गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। दे रखा है हमें इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 -3 -4 and 7 कंप्यूट ए इनवर्स एंड शो दैट 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9i - a। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए इनवर्स। और पता है हमें यदि आपको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 -3 -4 7। दिस विल बी इक्वल टू 2 7 जा 14 minus 12, 14 minus 12 is 2। Now we will find adjoint of A। यदि मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 की हो तो एडजॉइंट निकालना बड़ा इजी होता है। हमने एक मेथड किया था, आपको ध्यान में हो, पहले PS। P स्टैंड फॉर पोजीशन, S स्टैंड फॉर साइन। पोजीशन चेंज करेंगे फर्स्ट एलिमेंट की, इससे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, जहाँ पे 2 है वहाँ पे आ जाएगा 7 और जहाँ पे 7 वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास पोजीशन चेंज। अब करेंगे साइन चेंज, -3 +3 हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। और पता है हमें कि ए इनवर्स तो क्या होता है, वो होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज 7 3 4 and 2। ये इसका हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया है, कंप्यूट ए इनवर्स। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ये बोल रहा है कि आपको शो करना है आपको कि 2a इनवर्स जो है वो इक्वल टू 9i - a के है। टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल, 2a इनवर्स 2a इनवर्स कितना है मेरे पास, 1/2 7 3 4 and 2 कैंसल हमारे पास। तो इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारे पास, 7 3 4 2 के हो जाएगा। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 9i - a। 9 इंटू आई कितना है बोले 1 0 0 1 एंड a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास यहाँ पे 2 -3 -4 and 7। तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 9 0 0 9। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 2 -3 -4 and 7। 9 - 2 7, 0 -3 3, 0 -4 4 and 9 - 7 is 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी कितना है हमारे पास 7 3 4 2 और यहाँ भी कितना आ गया हमारे पास 7 3 4 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। यही आपको यहाँ पे शो करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, एंड वी आर गिवन दैट कि A ट्रांसपोज इक्वल टू किसके है यहाँ पे, A इनवर्स के। ये बोलता है फाइंड अल्फा। अल्फा निकालना आपको यहाँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है इसकी हमें, A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा ऐसे है रोज में, कॉलम में लिख दीजिए, माइनस साइन कोस रोज में है, कॉलम में लिख दीजिए। ये हो गया हमारे पास।
दिस इज ए ट्रांसपोज। नाउ ए इनवर्स। अब यहां पे ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास, वो होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां पे इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आ रहा है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है हमारे पास। और एडजॉइंट तो हमने बहुत बार किया है, मेथड है हमारे पास वो पीएस करके, पोजीशन चेंज साइन चेंज। यहां पे इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दीजिए, दोनों कोस हैं तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहां दोनों का साइन चेंज, तो यहां साइन अल्फा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और यहां माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास क्या गिवन है कि जो ए ट्रांसपोज है वो इक्वल टू ए इनवर्स के। तो जो आपने अभी निकाली है दोनों वैल्यूज, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। यहां हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स के दे रखा है, तो यहां पे ए ट्रांसपोज हो जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, और कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कोस अल्फा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल इक्वल हैं, कोस अल्फा माइनस साइन साइन अल्फा कोस अल्फा। तो यहाँ दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा की कोई भी वैल्यू जो है वो इन दोनों को इक्वल बना देगी। सो एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा, एवरी रियल वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉसिबल। ये आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे क्या दे रखा है हमें, मैट्रिक्स ए गिवन है -8 5 2 4। वो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 इक्वल टू 0 के। आगे बोल रहा है ये हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, हमें निकालनी है यहाँ पे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो यहाँ एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ निकाल रहा हूं एफ ए। आप इसको ऐसे बोलो कि एफ एक्स है हमारे पास यहाँ पे, तो एफ ए कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कोई भी कांस्टेंट नहीं आ सकता, तो वहां आपको खुद से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगानी पड़ती है। तो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू प्रूव करना है कि आपको एक जीरो मैट्रिक्स के। आइए प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i है। व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर होता है हमारे पास a इंटू ए प्लस 4 इंटू ए माइनस 42i। ए कितना है हमारे पास -8524 -8524 -8524 और -42 इंटू में 100 और ये 1। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इनके हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 64 प्लस 10 74। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस के 40 और प्लस के 20 -20 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -16 प्लस 8 कितना हो जाएगा -8। 2 5 10 10 प्लस 16 कितना हो जाएगा 26 प्लस 4 इंटू -8 -32
28 and 16 minus 42, 0, 0 and 42. 74 minus 32 ये हो जाएगा 42. minus 20 plus 20 0. minus 8 plus 8 26 plus 16 42. माइनस कितना हो जाएगा 42, 0, 0, 42. ये इक्वल टू किसके हो गया 0, 0, 0, 0 के हो गया. ये प्रूव करना था. द क्वेश्चन इज नॉट फिनिश्ड येट. आगे बोल रहा है ये कि हैंस फाइंड ए इनवर्स. अब हैंस का मतलब क्या होता है कि जो आपने अभी प्रीवियसली प्रूव किया है कि ए स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 0. आपको इसी का यूज करके क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है. तो एक काम करते हैं यहां पे इसको लिखो a इंटू ए प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 0. मैं कर रहा हूं प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स. ध्यान रखिए प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स. प्री मीन्स पहले. तो ए इनवर्स ए 4a इनवर्स ए 42a इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स 0. ये ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई के होता है तो आई इंटू ए हो जाएगा. ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई के होता है ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा. आई इंटू ए इज ए प्लस 4i इज इक्वल टू उधर चला गया इक्वल टू किसके हो जाएगा 42 ए इनवर्स के हो जाएगा. ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे -8 5 2 4 प्लस 4i दैट इज 4004 इक्वल टू हो जाएगा 42 ए इनवर्स. -8 प्लस 4 इज -4. 5 प्लस 0 इज 5. 2 प्लस 0 इज 2. 4 प्लस 4 इज 8 इक्वल टू किसके हो जाएगा 42 ए इनवर्स. और यहाँ पे 42 को नीचे ले आओ. दिस इज योर ए इनवर्स. थैंक यू.